देखिए भाई, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। मैं सोच रहा हूँ इनको करते हैं आज। ये मिसलेनियस के जितने भी सोल्व क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान से देख लीजिएगा भाई। देखिए, कहता हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। वर्ड क्या दे रखा, इनवॉल्यूट। तो इनवॉल्यूट में पहले वोवल्स अलग कर लो कि क्या क्या है वोवल्स भाई। आई, ओ, यू, ई, दीज आर 4 वोवल्स। ये तो आपने वोवल्स का ग्रुप बना लिया। क्लियर है भाई। कॉन्सोनेंट्स का भी अलग कर लो। NVLT, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 4। तो आपको जो वर्ड बनाना है तो कितने वोवल्स यूज करने हैं, वी हैव टू यूज 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। तो पहले तो आप क्या करोगे, चूज करोगे। तो कितने वे से चूज कर सकते हो 3 वोवल 4 में से, बताओ भाई। 4C3 इंटू 4C2। ये तो आपका पहला प्रोसेस था, चूज कर लिया आपने। कोई 5 लेटर चूज कर लिए, उसके बाद उसको अरेंज करोगे लाइन पे। 5 के 5 लेटर्स को कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, बता सकते हो भाई। प्लीज टेल मी। आई एम ऑडिबल टू ऑल भाई, प्लीज रिप्लाई करिए। हाँ जी, विनायक प्लीज रिप्लाई करो बेटा। हेलो। हाँ, आई हेलो सर। एम ऑडिबल। यस सर। सर मेरी आवाज आ रही थी? हाँ, नहीं आ रही थी। अब देखो जरा ध्यान। यस सर। तो अब इसको अरेंज करना है, तो कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। तो ये आपका फाइनल यस आंसर, सर, फाइन। ये आंसर आएगा आपका फाइनल। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या था, कॉम्बिनेशन भी यूज था और परमुटेशन भी यूज था। समझ में आ गया, प्लीज रिप्लाई करिए। यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भाई, जरा ध्यान से देखिए। ये भी एग्जाम्स में कई बार आती है। दिस प्रॉब्लम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कहता है ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। 4 गर्ल्स हैं एंड 7 बॉयज। कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स, टीम ऑफ 5 मेंबर्स। पहले केस में क्या चाहता, नो गर्ल्स। अब नो गर्ल्स का मतलब तो क्या हो गया, पांचों के पांचों क्या होंगे, बॉयज। तो क्या कितने वे से हो सकते हैं, 7C5 इंटू 4C0। इज दैट ओके भाई, प्लीज टेल मी। यस सर। विच इज सेम एज 7C2। सर 7C2 का मतलब आ गया 7 इंटू 6/2। तो there are 21 ways of forming this team. Number 2 is, its second option is, at least one boy, at least one boy and one girl। ये देखिए कैसे करेंगे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक। तो क्या क्या केस बन सकते हैं, अगर एक बॉय होगा तो 4 गर्ल्स होंगी, टीम तो 5 की होगी। और 2 बॉयज 3 गर्ल्स होंगी। आर यू गेटिंग इट, प्लीज टेल मी। यस सर। और 3 बॉयज 2 गर्ल्स होंगी। टू गर्ल्स। और 4 फोर बॉय बॉयज। 1 गर्ल। ये 4 केस बनेंगे। तो और का मतलब एडिशन। तो अब आप अकॉर्डिंगली ये केस बना लीजिए। तो क्या बनेगा, 7C1 इंटू 4C4 प्लस 7C2 इंटू 4C3 प्लस 7C3 इंटू 4C2 प्लस, ध्यान से देखिएगा भाई, दैट इज 7C4 इंटू 4C1। इसको सोल्व कर लोगे भाई, समझ में आ गया लॉजिक, प्लीज टेल मी।
क्लियर है बेटा सबको? रिप्लाई करिए। Yes, sir. थर्ड केस है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या है भाई, इसको सोल्व कर लो। यानी कि अब टीम 5 की होनी चाहिए, तो 3 बॉय, सॉरी 3 गर्ल्स, कम से कम 3, तो 3 गर्ल्स 2 बॉय और 4 गर्ल्स 1 बॉय। यही तो केस हो सकता है, क्योंकि गर्ल्स 4 से ज़्यादा तो है ही नहीं। तो अगर 3 गर्ल्स लेंगे तो कितने वे से आएगा, 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू 7C1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा सबको? रिप्लाई करिए। कानन, टीशा, Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? हाँ जी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। Yes. नो क्या ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या वॉइस? सर अब ठीक है, पहले हो रही थी। यार एक्चुअली चक्कर क्या, मैं आज कहीं बाहर आया हुआ हूँ और यहाँ मैं अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रखा लैपटॉप, ठीक है ना? यस सर। अब आ रही है आवाज, वॉइस ठीक आ रही है अब? यस सर अभी ठीक है। Sir. चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, डन? ओके, सीधा सर ले लिया वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देख लेना। ग्रेटर देन 10 lakhs can be formed by using the digits 1 2 0 2 4 2 4। अगर आप ये नंबर देखें, हमें नंबर बनाना है, दैट शुड बी मोर देन 10 lakhs। तो हाउ मेनी डिजिट्स, इसमें कितनी डिजिट्स है, काउंट करोगे 10 lakhs में? बताओ भाई। 7 डिजिट्स हैं 7 डिजिट सर। और हमें कितनी डिजिट्स दे रखी हैं? 1 2 0 2 4 2 4। क्लियर है? कितनी डिजिट्स है जरा गिनो भाई ये। 7 डिजिट्स। यस सर। क्या मैं इसका आंसर ऐसे कर सकता हूं, टोटल नंबर्स माइनस 6 डिजिट नंबर using all the digits, using the given digits। आपको इसको समझना जरा। इन डिजिट से अगर मैं सबको यूज करके नंबर बनाऊंगा तो फर्स्ट प्लेस पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो टोटल नंबर कितने बनेंगे इसके, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब जरा ध्यान से देखना, ये 2 कितने बार रिपीट कर रहा है, 3 टाइम्स। 4 कितने बार कर रहा है, 2 टाइम्स, दैट इज 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन इन टोटल नंबर में एक वो नंबर भी आएगा जिसके पहले प्लेस पे 0 आएगा, वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर हम पहले प्लेस पे 0 आएगा तो 0 को हमने फिक्स कर दिया, तो बाकी कितने प्लेसेस बच गए भाई, 6 प्लेसेस बच गए, दैट इज 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। यू कैन सोल्व इट इफ यू वांट टू सोल्व। ये आ जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल माइनस, सॉरी 5 फैक्टोरियल आएगा, मैंने ये गलती से लिख दिया। इट विल बी अगेन 6 फैक्टोरियल विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। देखिए 3 फैक्टोरियल, ये 6 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 5 फैक्टोरियल इज 120 होता, 120 का मतलब हो गया 60, ये आ गया 420 माइनस ये 6 इससे कैंसिल हो गया, ये आपका होता है, अगर 4 फैक्टोरियल को मैं लिखूँ फिर दोबारा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2, तो कितना आ गया ये 10 और ये आ गया 60, तो दैट इज इक्वल टू 360 नंबर्स आर देयर। क्लियर है बेटा सॉल्यूशन? प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई करिए बेटा, आई एम ऑडिबल? यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। डन?
Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखिएगा 24th क्वेश्चन कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स and 3 boys can be seated in a row so that no 2 boys are together। यहाँ एक मेथड आता है जिसको बोलते हैं हम गैप मेथड। क्या बुलाते हैं इसको हम? गैप मेथड। गैप मेथड। देखिए यहाँ पर कितनी गर्ल्स हैं? 5 गर्ल्स। आर यू गेटिंग इट? पहले हम क्या करते जो गर्ल्स ज्यादा है 5 गर्ल्स G1 G2 G3 G4 G5 इनको बिठा दिया। कितने वे से गर्ल्स को बिठाया जा सकता है? 5 ways। 5 factorial can be arranged in 5 factorial ways। इनके बीच में गैप कितने क्रिएट हो वो देखो जरा ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं? 6। अगर इन गैप्स में अगर हम बॉयज को बिठाए तो प्लीज टेल मी। तो बॉयज कैन बी अरेंज्ड in how many ways? 6p3 ways। Are you getting it? So number of required arrangement कितने आ जाएंगे भाई? बोलो। सर ये उल्टा कैसे हो गया? उल्टा कैसे हो गया? कैसे हो गया? सर 6p3 3 बॉयज थे तो 3 नीचे कैसे आ गया? यार एक बात एनपीआर देखा है तूने या आरपीएन देखा है? कैसी बात कर रहा तू? सर एनपीआर ही होता है तो ऊपर आर तो 6 हो गया ना। अरे 3 बॉयज है तो 6 कैसे हो जाएंगे भाई? एक बात बता तेरे 3 सीट्स 6 हैं और आर सीट्स होता है ना कितनी सीट्स अवेलेबल है। सही बात कह रहा है तू भाई। एक बात बता तेरे को क्या बताया था यहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स थे और n ऑब्जेक्ट्स में से हमें r को अरेंज करना है। ठीक है तो यहाँ पर 6 हमारे पास एम्प्टी प्लेसेस थे तो उसमें से कितने ऑक्यूपाई कराने? 3। ऐसे समझना भाई। उल्टा कैसे आ गया सर ये? उल्टा देखेंगे तो क्योंकि 3 लड़के हैं और 6 सीट है। तो फिर क्या क्या करेगा तू बता। तो 6 सीट सर में वही से तो कंफ्यूजन है। तो फिर 6 में से कोई 3 ही तो ऑक्यूपाई होगी। यस सर। यार सिंपल सी चीज है यार। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। रिवाइज करो बिगर रिवीजन के नहीं होगा कि आप ये सोच रहे हो बेटा मैं आपको पहले बता रहा हूं लैक ऑफ रिवीजन में कुछ नहीं कर पाएगा। डन भाई बताओ जरा मुझे। यस सर। अब ये अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ कराना चाहूंगा डिक्शनरी प्रॉब्लम्स। आपने डिक्शनरी में जो प्रॉब्लम्स देखी वो सारी अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं सारे वर्ड्स? हाँ जी प्लीज टेल मी। यस सर। तो अगर मान लीजिए मैं एक वर्ड आपको देता हूं रैंडम और मैं कहता हूं अरेंज इट एज पर डिक्शनरी एंड फाइंड इट्स रैंक। ये रैंक का मतलब पता है क्या होता है? कि डिक्शनरी में किस पोजीशन पे आएगा हमें वो यस सर समझ आ गया। तो वो हमें लिखना है। तो पहले तो एक काम करिए क्योंकि डिक्शनरी में हर एक वर्ड अल्फाबेटिकली होता है तो पहले इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर बना लो। लिखो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले क्या आएगा? ए। फिर उसके बाद ए। फिर क्या आएगा? डी। डी। फिर E फिर M फिर एन फिर ओ N फिर आर। ठीक है तो सबसे पहले नंबर 1 ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स ए को फिक्स कर दिया। हमें बेसिकली वर्ड चाहिए रैंडम तो हमें इसके साथ मैच कराना। तो एक ए को फिक्स कर दिया तो बाकी कितने लेटर बच गए? प्लीज टेल मी। ए तो यहां से आ गया यहां से 5 तो कितने वे से अरेंज हो सकता है? 5 फैक्टोरियल। तो द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए कितने हैं? 120। क्या ये मैच कर रहा है?
रैंडम के साथ आप इसको मैचिंग खेलेंगे, एग्जैक्टली यही वर्ड मैप कराना आपको, नहीं कर रहा पहला लेटर। नेक्स्ट आप देखेंगे अब डी आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो डी से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे सिमिलरली 120 वर्ड्स। 5 फैक्टोरियल। नंबर 3 फिर आप एम से स्टार्ट करेंगे, तो एम से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे, वो भी 5 फैक्टोरियल 120। फिर आपने देखा नंबर 4 एन से स्टार्ट होने वाले, वो भी कितने आएंगे 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120 वर्ड्स। फिर नंबर 5 आपने ओ पे देखा, उसमें कितने आएंगे 5 फैक्टोरियल 120। अब आया नंबर 6 आर, क्या ये आर मैच कर गया आपके रैंडम के साथ, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर को जरा ध्यान से देखिएगा, जो आपने लिखा था इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, जो हमने क्या लिखा था, ए डी एम एन ओ आर, आर को अब हमने यहां से परमानेंटली रिमूव कर दिया। अब बचे हुए लेटर्स में अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा पहले, प्लीज टेल मी। A. मैच कर गया क्या, A. इट इज मैच और मिसमैच, Match. तो यहां से रिमूव कर दिया। अब क्या बचा, D. अब डी को लेकर क्या मैच है या मिसमैच है, Mismatch. तो डी को यहाँ फिक्स किया, तो बाकी कितने लेटर बचे 3 फैक्टोरियल वैसे अरेंज होंगे। तो इसका मतलब आर ए डी से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर्स होंगे 6। इज दैट ओके, क्लियर है बेटा, रिप्लाई करिए भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। यस सर। आर ए, अब जरा देखिए आर ए डी से तो हो गया, अब डी के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है अल्फाबेटिकली, M. मैच है या मिसमैच है, मिसमैच है, Mismatch. तो 3 फैक्टोरियल यानी कि कितने आएंगे 6। अब आइए नेक्स्ट आर ए एन, मैच है या मिसमैच है, सर ये तो मैच है। Match. तो Match. एन को रिमूव कर दिया, तो डी एम ओ। अब नेक्स्ट देखिए कौन सा आएगा, D. मैच हो गया, तो डी को भी रिमूव कर दिया। अब क्या आएगा, M. फिर क्या आएगा एम ओ। अब आर ए एन डी ओ को इधर ले आओ रैंडम। अब काउंट करना स्टार्ट कीजिए, इसकी क्या पोजीशन आएगी, गिनिए। 600 वर्ड्स तो यहां तक हो गए, ये 12, ये 613, ये आ गया 614, तो रैंक कितना आ गया, इज दैट ओके, क्लियर है बेटा। यस सर। चलो एक और वर्ड देते हैं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया आपको, हाँ जी, सर एक और वर्ड से करा दो। हाँ तो करा तो रहा हूं यार, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। डन, यस सर। Yes, sir. चलो एक वर्ड लेते हैं शिमला। कहते हैं इसका रैंक निकालना है, तो पहले अल्फाबेटिकली क्या आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखो पहले, A. ए, फिर एच, I. आई आएगा सर पहले। क्यों, सर एच आएगा, एच पर आई। यस सर। एच आएगा। एच, फिर आई, एच आई। फिर बोलो L. एल, L. फिर एल M. एम। S. ठीक है, तो पहले आप ए से स्टार्ट करेंगे, मैच ही नहीं हो रहा, तो कितने बच गए 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120 वर्ड्स इससे स्टार्ट होंगे। फिर उसके बाद आप एच से स्टार्ट करेंगे, ये भी 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो जाएंगे 120। फिर उसके बाद आप किससे स्टार्ट करेंगे, आई से, ये भी कितने आ जाएंगे 120। फिर आप किससे स्टार्ट करेंगे, एल से, एल से सॉरी 120। फिर आप किससे स्टार्ट करेंगे, एम से। अब आप जरा ध्यान से देखना, जैसे इस एस आएगा मैच कर गया, इस वर्ड को यहाँ परमानेंटली डिलीट कर दिया। अब क्या आएगा नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए, A. मैच Yes, है, मैच है या मिसमैच है, Mismatch. तो 4 पोजीशन तो Mismatch. कितने वे से अरेंज हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल। ओके। अब ए के बाद फिर क्या आएगा, एच, मैच है या मिसमैच है, मैच है। Match.
तो रिमूव इट। अब इसके बाद क्या आएगा बचे हुए में अल्फाबेटिकली? I. ए आएगा बेटा, I. ए आएगा बेटा। ए इज स्टिल इन द लिस्ट, मैंने परमानेंटली डिलीट नहीं किया ना, वो जब तक उसमें लिस्ट में है तो ठीक है, तो ए आएगा। इज दैट ओके? यस सर। मैच है या मिसमैच है? सर मिसमैच है। Mismatch. तो कितने आएंगे? 3 फैक्टोरियल 6। अब आइए एस एच, सर अब आई आएगा। अब आएगा। मैच हुआ या मिसमैच हुआ? Match. 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 डिलीटेड। अब बचे हुए में क्या आएगा? ए। L. ए बेटा, ए स्टिल इन द लिस्ट, हाउ कैन यू फॉरगेट? यस सर। नाउ देयर आर 2, तो कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। अब एस एच आई, अब आइए ए यूज हो गया, इसके बाद क्या आएगा? एल। L. मिसमैच। मिसमैच। अब आइए एस एच आई, अब आएगा एम, फिर आएगा ए, फिर आएगा एल, फिर आएगा एस एच आई एम एल ए। गॉट इट? अब गिनना स्टार्ट करो। 500 यहां तक हो गए, 30, 32, 34, 534। 635। इज दैट ओके? सर क्लियर ये है? तो गेम बन गई पूरी। हाँ तो गेम ही है। समझ में आया आपको भाई? प्लीज टेल मी, लॉजिक क्लियर है? यस सर। तो लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ रहे हैं जो एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, वो करवा रहे हैं, वो कई बार आता है आपके इसमें। डन? यस सर। Yes, sir. ओके, देखिए भाई अब जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। कहते हैं इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड? निकाल देंगे। पहले तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे बताओ जरा। अगेन में ए 2 बार रिपीट कर रहा है, यस सर। तो 5 फैक्टोरियल बाय 5 2 फैक्टोरियल। तो टोटल 60 वर्ड्स बनेंगे। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाओ अगेन का। पहले क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? ए। फिर क्या आएगा? बोलो। सर रिपीट होएगा इसके अंदर ए 2 बार? तो आप लिखो तो नहीं होगा, मैं बताऊंगा कारण। ए के बाद क्या आएगा नेक्स्ट अल्फाबेटिकल बताओ? G. जी। G. फिर क्या आएगा? I. फिर आई एन। एन आएगा फिर। ठीक है। अब पहले ए से स्टार्ट होने वाले, एक ए तो यहाँ फिक्स हो गया। प्लीज एक बात समझना, ये ए 2 बार रिपीट कर रहा है। एक ए तो मैंने इसमें से उठा के यहाँ पटक दिया। अभी भी कितने बचे हैं? हाउ मेनी लेफ्ट प्लीज टेल मी? 4। सर 4 प्लेसेस लेफ्ट। तो 4 फैक्टोरियल। अब वो आपका जो डाउट था डबल ए इन्हीं 4 में से यहाँ कहीं ना कहीं अरेंज हो जाएगा। तो देयर 24 Yes, sir. वर्ड्स विल बिगिन विद इट। ए के बाद नेक्स्ट अल्फाबेटिकल क्या आएगा? जी। जी। तो कितने में से अरेंज हो सकता है? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल व्हाई डिवाइड 2? बाय 2 फैक्टोरियल। क्योंकि बिकॉज ए इज रिपीटिंग क्योंकि सर ट्वाइस। 2 ए बचे हैं। यस हाँ। सर। फिर क्या आएगा? आई। कितने वे से? 4 फैक्टोरियल बाय 4 2। फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो अभी तक कितने वर्ड्स आ गए? 48 आ गए। हाँ जी। सर एन भी तो बचा है अभी। अरे आ तो रहा हूं भाई 50th, प्लीज हैव पेशेंस यार, गिन तो लूं। अब एन से स्टार्ट होने वाला, आपने बस नंबर सुन गया था ना इसमें। उसके नियर अबाउट पहुंच गए ना, 49th वर्ड, उसके नियर अबाउट तक पहुंचिए। यस सर। एन आएगा, फिर अल्फाबेटिकली ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर क्या आएगा? ए के बाद अल्फाबेटिकली जी आएगा, फिर आई आएगा। जी। फिर 50th वर्ड क्या आएगा बताओ जरा? एन ए A. A. क्या आएगा? एक मिनट रुकिएगा जरा ध्यान से, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। ठीक है। फिर आई आएगा, फिर जी आएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? सर ये क्या हुआ? ये बताना मेरे से। अरे भाई 49th वर्ड मैंने अल्फाबेटिकल, पहले एन से स्टार्ट हुआ, फिर कौन सी अल्फाबेटिकल पोजीशन आई? ए। उसके बाद भी कौन सी आई? ए। फिर क्या आया? जी आया। फिर क्या आया? आई आया। तो एन ए तो मैंने फिक्स कर लिया। फिर उसके बाद क्या आएगा?
आई आएगा फिर जी आएगा, सफल। समझ में आ गई बात? ओके सर। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको भाई? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी। Yes, sir. अब आप अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है? यस सर। और सर अगली क्लास में क्या कराओगे? हाँ, नेक्स्ट क्लास में? स्ट्रेट लाइन पढ़ाने की सोच रहा था। बोलो।